हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में कि एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ जानना होगा, उसके बाद हमें एक्सपोनेंट को समझना होगा कि क्या होता है एक्सपोनेंट। जैसे कि एक रेशनल नंबर, आपने रेशनल नंबर अब तक पढ़ लिया होगा। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q क्या होता है? इंटीजर होता है। उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था a बाई b क्या है? a बाई b एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये a और b के फॉर्म में है और b नॉट इक्वल टू 0 है और a और b क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। अब हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में जानते हैं कि एक्सपोनेंट इसका कैसे कर सकते हैं। जैसे कि a बाई बी का पावर अगर हम n कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू डॉट 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 n टाइम्स तक लिख सकते हैं। उसी तरह से हम b का लिख सकते हैं b इंटू बाई में b इंटू बाई में b इंटू डॉट 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 n टाइम्स तक इसको भी लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक का पावर n बाई में b का पावर n, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहां से फॉर्मूला आता है। जैसे कि a बाई b का पावर n है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a का पावर n लिख सकते हैं, बाई में b का पावर n लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं क्वेश्चन अभी तुरंत करा देता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 बाई 5 का पावर कितना है? 3 है। अब n क्या है? n यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 है। तो हम किस तरीके से करेंगे? 3 का पावर 3 बाई में 5 का पावर 3, ये क्या हो जाएगा? 3 3 बाई में 5 इंटू 5। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई में 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -3 बाई 4, ठीक है, इसका पावर कितना दिया है? 5 दिया हुआ है, या इसका पावर मान लो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पावर 2 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे -3 का पावर 2 बाई में 4 का पावर 2। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? -3 इंटू -3 बाई में 4 इंटू 4। अब देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, बाई में 16 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है ये आपका ये है, अगर a बाई बी एक नंबर है, रेशनल नंबर है, उसका पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a का पावर n लिख सकते हैं, b का पावर n लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। सेकेंड क्या है? निगेटिव में होगा। तो पहले आपने देखा n क्या है? पॉजिटिव में है, n क्या है? पॉजिटिव में है। अब अगर n यानी a बाई बी माइनस n होगा तो ये क्या है? n निगेटिव में है, निगेटिव में है। तो माइनस में होगा तो हम किस तरीके से करेंगे? जैसे कि a बाई बी माइनस n है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हम इसको उल्टा कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको रेशनल नंबर में बताया था कि जैसे 3 बाई 4 माइनस 1 है, तो हम क्या करते थे? 4 बाई 3 कर देते थे, अब पावर 1 हो जाता था। यही होता था रेशनल नंबर में। तो a बाई बी को हम क्या कर देंगे? b बाई ए कर देंगे और पावर जो निगेटिव में था वो क्या होगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि हम लिख सकते हैं b का पावर n बाई में a का पावर n। तो आप देख सकते हो ये जो है फिर इस तरह का बन गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, 3 का बाई 4 का पावर -5 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 4/3 करना है,
और इसका पावर +5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि 4 का पावर -6 है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, और इसका पावर -6 लिख सकते हैं, तो हम 1/4 का पावर 6 लिख सकते हैं प्लस में। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, अगर a/p का पावर माइनस में है तो हम क्या लिख सकते हैं, b/a लिख सकते हैं, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद b का पावर n, बाई में a का पावर n। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वन था जैसे कि a/b का पावर n था, पॉजिटिव में था, तो हम लिख सकते थे a का पावर n बाई में b का पावर n। ये पहला था। अब आप समझना कि अगर a/b का पावर 0 होगा तो ये आंसर ऑलवेज 1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर a/b का पावर 0 होगा तो 1 होगा। जैसे कि 3/4 का पावर अगर 0 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऑलवेज, हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि a/b का पावर अगर निगेटिव में है तो हम क्या कर सकते हैं, b/a कर सकते हैं, और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो b का पावर n हो जाएगा, बाई में a का पावर n हो जाएगा। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है जो कि हमने पढ़ा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला था कि अगर a/b का पावर n है तो हम लिख सकते हैं a का पावर n बाई में b का पावर n लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है, जैसे कि a/b का पावर 0 है तो इसको ऑलवेज जो आंसर होगा क्या होगा, 1 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि 3/4 है और इसका पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अगर कोई भी रेशनल नंबर का पावर 0 है ना तो उसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 एक ये रेशनल नंबर है, इसका पावर कितना है, -3 है। तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे कि 3 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे और 3 में से माइनस हट जाएगा, यानी पावर में से माइनस हट जाएगा। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3 का पावर 3 हो गया, बाई में 2 का पावर 3 हो गया, यानी 3 × 3 × 3 बाई में 2 × 2 × 2, और 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, और 9 3 जा कितना होता है, 27 हो जाता है, और 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 1/6 माइनस कितना है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, 6/1 लिखेंगे। माइनस हटाने के लिए 6/1 का पावर 2 हो जाएगा, 6 का पावर 2/1 का पावर 2, 6 × 6 बाई में 1 × 1, ये क्या हो जाएगा, 36/1। तो कुछ इस तरीके से क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2/3 का पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ 1 होगा। किसी भी रेशनल नंबर का अगर पावर 0 है ना तो 1 ही होगा। ठीक है, रेशनल नंबर हो या नंबर हो, किसी का भी पावर का रेशनल नंबर का पावर जब 0 है तो आंसर जो होगा फिर 1 होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जिससे आपको और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि 5 का पावर -3 है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, 5 के नीचे 1 लगा लो। ठीक है, 5/1 और -3 लिख सकते हो। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब क्या करना है, 1/5 कर देना है और पावर 3 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 × 1, 5 × 5 × 5, ये क्या हो जाएगा, 1/125 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि और क्वेश्चन है, -4 1/3 का पावर -4, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/1 का पावर 4 लिख सकते हैं।
ये क्या हो जाएगा 3 बाई में 1, ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 3 जा 27, और 27 3 जा कितना हो जाएगा 81 बाई में 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूं, फॉर्मूला दे देता हूं जिससे आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला यूज होगा जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद है कुछ लॉ है एक्सपोनेंट का, जिसपे जितना भी क्वेश्चन होगा ना आपका इन्हीं सारे फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेट a बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है। सारे फॉर्मूला को आप लिखेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो a बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और m एंड n क्या है, इंटीजर्स हैं, तो देन पहला फॉर्मूला जो आता है वे है, मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि a बाई बी, ठीक है, का पावर अगर m है इनटू, और a बाई बी का पावर अगर n है। अब ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो, a बाई बी दोनों क्या है, सेम नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, a बाई बी m प्लस n को जोड़ देंगे। जैसे कि 3/2 का पावर 2 है, इनटू में दिया हुआ है 3/2 का पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 3/2 का पावर 2 प्लस 3 कर देंगे, यानी 3/2 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहला फॉर्मूला ये आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वे क्या है आपका, a बाई बी का पावर m है, तो डिवाइड अगर करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर का एडिशन होता है। देखो यहाँ पे पावर ऐड हो चुके हैं। अब डिवाइड करेंगे, जैसे कि a बाई बी का पावर n है, तो अब डिवीजन में क्या होता है कि माइनस पावर होता है, तो a बाई बी m माइनस n हो जाएगा। तो पावर यहां पे क्या हो गया, माइनस में हो गया जब डिवीजन करते हैं। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। जैसे कि इसी को एग्जांपल लेते हैं, 3/2 का पावर 2 है, मान लो 3/2 का पावर कितना है 4 मान के चलो इस समय, ठीक है। डिवाइड कर दिए किससे, 3/2 का पावर 2 से, तो क्या होगा 3/2 का पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 3/2 का पावर 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इन सारे फॉर्मूला को याद करना होगा। ये पहला फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है, जैसे कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, यहाँ पे पावर m है और यहाँ पे पावर n है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी a बाई बी लिखना है, ब्रैकेट में डालना है, m इंटू n कर देना होगा। तो जैसे कि 3/2 दिया हुआ है और इसका पावर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक, और फिर इसका पावर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 3/2 एज इट इज लिख लेंगे और 2 इंटू 3 कर देंगे, तो 3/2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो एक ये फॉर्मूला आपका हो गया, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जो फॉर्मूला है वे है a बाई बी इंटू सी बाई डी। अब देखो a बाई बी और c बाई डी दोनों अलग अलग रेशनल नंबर है और इनका पावर n है, ठीक। तो हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर n लिख सकते हैं अलग करके, इंटू c बाई डी का पावर क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर a बाई बी, देखो a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी है, यानी डिवाइडेड बाई c बाई डी है, और इनका पावर क्या है n है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर n बाई में c बाई डी का पावर
n लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ये सारे फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएंगे और आपकी जो कॉन्सेप्ट है वे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ जो है ये है आपका a बाई बी का पावर n इक्वल टू क्या होगा, मैंने ये बता दिया था आपका b बाई ए का पावर n हो जाएगा। और n क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, उसी तरह से a बाई बी का पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल 6 फॉर्मूले हैं या 6 लॉज हैं जिस पे आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक एक करके इनका समरी दे देता हूं। तो कुछ ये फॉर्मूलाज हैं जिस पे आपके क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व होंगे। पहला है a बाई बी का पावर m है और a बाई बी का पावर n है, दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और डिवाइड में जब होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। a बाई बी का पावर m है, फिर होल का पावर n है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। उसी तरह से a बाई बी इंटू सी बाई डी है और कंबाइन का पावर n है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर n और c बाई डी का पावर n लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर डिवाइड में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे कि a बाई बी का पावर n बाई में c बाई डी का पावर n। और 5 है जो मैंने आपको बता दिया था, a बाई बी का पावर अगर निगेटिव में है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, यानी बदल देंगे, यानी b बाई ए का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पे n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसको पलट दिया। उसके बाद a बाई बी का पावर अगर 0 है तो 0 है तो क्या होगा, आंसर ऑलवेज 1 होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा अगर a बाई बी का पावर 0 है तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ये आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पे क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।